Hello friends, welcome to Eduhart. Today we are going to discuss about budget part 2. बजट पार्ट 1 हम इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बजट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में बताया था कि कैसे बजट पेश होता है, कब और कैसे पेश होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स जो लिए जाते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल है। उसके बारे में वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक होगा। ठीक है, तो आज हम बजट पार्ट 2 में बताएंगे बजट में क्या क्या जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे रेवेन्यू के बारे में, कैपिटल के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट का एक, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर की एक बैलेंस शीट होती है। ठीक है, तो इनकम क्या है, कहाँ से आती है। ठीक है, तो इनकम ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखते हैं तो दो रूप में रहते हैं उसके, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक दूसरा क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि राजस्व प्राप्ति, और एक होता है पूंजी प्राप्ति। उसी तरह अगर हम खर्चे के बारे में देखते हैं, एक्सपेंडिचर के बारे में गवर्नमेंट के देखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व खर्चा और कैपिटल मतलब कि पूंजी खर्चा। ठीक है, ये होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। देखिए, राजस्व खर्चा जो होता है वो क्या होता है, एक साल से कम का जो ट्रांजेक्शन होता है, कम के खर्चे होते हैं, वो राजस्व में आते हैं, रेवेन्यू में आते हैं। ठीक है, जब हम कैपिटल की बात करते हैं, पूंजी की बात करते हैं, तो जब एक साल से ज्यादा, एक साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की बात करते हैं, जो पैसे का ट्रांजेक्शन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पूंजी। ठीक है, तो अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट देखें, मतलब कि क्या, जो एक साल के अंदर की प्राप्तियां, जो इनकम एक साल के अंदर की प्राप्तियां होती हैं, ट्रांजैक्शन होता है, उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो इनकम होता है, वह एसेट्स के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, और ना ही एसेट्स को बेचने में वो इनकम लाया जाता है। तो आप पूछेंगे एसेट्स क्या होता है, तो गवर्नमेंट्स का एसेट्स क्या होता है। एसेट्स मतलब कि गवर्नमेंट की जो पूंजी है, पूंजी जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, जितना भी जो मतलब कि अगर गवर्नमेंट का शेयर किसी कंपनी में है तो गवर्नमेंट का वो एसेट्स है। ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी को पैसा दिया है उधारी, तो जो पैसा दिया है वो भी एक तरह का क्या है, गवर्नमेंट का एसेट्स है। तो गवर्नमेंट की जितनी पूंजी है फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, तो ये सब क्या होती है, फिजिकल और नॉन फिजिकल फॉर्म में जो भी होगा गवर्नमेंट की पूंजी, तो वो क्या एसेट्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ये जो इनकम जो प्राप्त रेवेन्यू रिसिप्ट में, राजस्व प्राप्ति में जो भी इनकम प्राप्त होता है वह एसेट्स के फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें कोई भी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, या सेल ऑफ एसेट, यानी कि एसेट्स को बेचने में वो प्राप्तियां नहीं आई होती हैं। ठीक है, और ना ही उनपे कोई भी लाइबिलिटीज होती हैं सरकार की। ठीक है, मान लीजिए अगर सरकार ने ऐसा पैसा, मतलब लोन, अगर सरकार ने किसी से लोन लिया तब भी तो पैसा आ रहा है, लेकिन उसमें एक लायबिलिटी है। ठीक है, उसमें एक लायबिलिटी, यानी सरकार को उसका इंटरेस्ट देना ही देना है। ठीक है, तो वो सरकार की क्या होगी, एक लायबिलिटी होगी। तो इसमें क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या सीखा, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या मतलब कि रेवेन्यू में एक साल के कम का ट्रांजेक्शन, इसमें एसेट्स का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, एसेट्स मतलब बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी पूंजी का निर्माण, मतलब कि एसेट्स का निर्माण नहीं है। और तीसरी चीज क्या है कि इसमें कोई लायबिलिटीज नहीं है, सरकार की कोई लायबिलिटीज नहीं है कि ये हमको पैसे चुकाने हैं, वो बस आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है नॉन टैक्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो अगर हम टैक्सेस की बात करें तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे। ठीक है, सारे टैक्स, यानी गवर्नमेंट जो पैसा हमसे ले रही है टैक्स के फॉर्म में, तो उसमें क्या सरकार की कोई लायबिलिटीज है, और जो टैक्स पैसा लेती है एक साल के अंदर उसका ट्रांजेक्शन होता है, एक साल के अंदर लेती है। ठीक है, और उसमें कोई एसेट्स का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये क्या है, टैक्सेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। दूसरी चीज है इंटरेस्ट रिसिप्ट। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को सरकार ने पैसा दिया है, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी क्या होगा,
रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब इंटरेस्ट आया तो उसमें कोई लायबिलिटीज नहीं है भैया, वो तो आ रहा है ना पास में, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अगर तीसरी चीज होगी डिविडेंड फ्रॉम द पीएसयूज, ठीक है। अगर पीएसयू से कोई भी डिविडेंड, डिविडेंड जैसे शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं तो उसका सबको अपना डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट को ही डिविडेंड बोलते हैं। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ठीक है। वो एक क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। उसमें कोई भी एसेट्स का निर्माण, न सेल ऑफ एसेट होता है और नहीं क्या होता है, उसमें लायबिलिटीज होती है, ठीक है। तो ये डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज। चौथी चीज होती है पेनाल्टी एंड फाइन्स। अब जो सरकार हमसे पेनल्टी ले रही है, फाइन्स ले रही है, तो उसमें क्या वो तो पैसे आ रहे हैं ना, उसमें क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी है, लायबिलिटीज है उसमें, उस पैसे में बस आ रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। और पांचवा है यूजर सर्विस चार्जेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हुआ, वाटर सप्लाई के लिए पैसे देना हुआ, ठीक है। तो इसमें सरकार की जवाबदेहिता नहीं बनती है, लायबिलिटीज नहीं बनती है, ना कोई एसेट्स का निर्माण होता है, ना किसी एसेट्स का सेल होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट को देखें, ठीक है, अगर हम कैपिटल रिसिप्ट को देखें तो ये एक साल से ज्यादा का होता है, ठीक है। एक साल से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होता है इसमें, ठीक है, पैसे का लेन देन, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट में तो इसमें क्या होता है, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। यानी कि इसमें एसेट्स को बेच सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, जैसे कंपनी के शेयर को गवर्नमेंट अपने कंपनी के शेयर को बेच के वो जो पैसे ला रही है, ठीक है, पैसे ला रही है, वो क्या हुआ, उसमें एसेट्स का सेल हुआ, ठीक है। तो वो किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स रहता है, ठीक है। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, वो भी एक तरह से एक क्या है, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग भी क्या है, एक तरह का पूंजी ही तो है, कैपिटल रिसिप्ट तो ही तो है, ठीक है। तो इसमें एसेट्स का निर्माण हो रहा है, एसेट्स को बेच रहे हैं, और इसमें थोड़ी बहुत लायबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है, लायबिलिटीज। अब कैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बताया डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार जैसे कि अपना, जैसे अभी एलआईसी बिक रहा है, ठीक है। एलआईसी क्या कर रही है, अपने शेयर्स को बेच रही है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। शेयर्स को बेचा यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी कि पैसे आ रहे हैं, ठीक है। वो राजस्व प्राप्ति नहीं है, वो क्या है, पूंजी प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से। प्राइवेटाइजेशन जो कर रहा है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, ये भी क्या है, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सरकारी कंपनी को प्राइवेट कर दिया, यानी कि अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, वो अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, तभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो जो उससे पैसे आ रहे हैं वो क्या है, पूंजी प्राप्तियां है, कैपिटल रिसिप्ट है, उसमें क्या हो रहा है, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब देखिए, सेल ऑफ लैंड माइंस और एनी अदर एसेट्स बाय, मतलब ये बेचने से है, ठीक है। ये भी क्या कर रहे हैं, लैंड माइंस और एनी अदर एसेट्स को बेच रहे हैं। देखिए हमने बताया था सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि कोल, जैसे कि अगर कोल इंडिया को बेचना हो, ठीक है, बेच रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, उससे पैसे जो आ रहे हैं वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। उसी तरह से अगर बारोइंग को देखते हैं, ठीक है, बारोइंग यानी कि गवर्नमेंट किसी से उधार लेती है, ठीक है। तो उधारी से जो पैसे आ रहे हैं वो भी क्या है, एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजी प्राप्तियां हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से मैं बता सकता हूं कि कैपिटल रिसिप्ट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अगर हम बारोइंग को देखें तो ये किसमें आएगा, बारोइंग को अगर हम देखें तो ये क्या होगा, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, यानी कि ये एक डेब्ट क्रिएट कर रहा है, एक लायबिलिटीज क्रिएट कर रही है। यानी अगर बारो किए हो तो भाई देना भी तो पड़ेगा उसका इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ी बहुत लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे कैसे होते हैं। एक होता है राजस्व व्यय, यानी कि इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही कंसेप्ट कि रेवेन्यू में क्या होता है, एक साल से कम का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। और कैपिटल में क्या होता है, यानी पूंजी व्यय में क्या होता है, एक साल से ज्यादा, 1 साल, 5 साल, 20 साल, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डू नॉट क्रिएट एसेट, यहां पे किसी भी एसेट्स का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में
क्या होता है, एसेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि क्या, एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे, क्योंकि आईएएस के क्वेश्चन में इसके एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन आएंगे कि एग्जाम्पल दे देगा, पूछ देगा कि कौन सा क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये उसका मतलब फेवरेट क्वेश्चन है आईएएस का। ठीक है, तो अगर हम देखें इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमने लोन लिया और हम उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमने क्या किया, एक कोई हमारा एसेट्स का निर्माण हुआ उससे, यानी हमने एज ए मूलधन का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, मूलधन का इंटरेस्ट दिया तो हमने एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कोई एसेट्स का निर्माण नहीं हो रहा है, जो एक प्रत्येक गवर्नमेंट के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अगर देखें मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ क्रिएटेड एसेट। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी। ठीक है, मशीन खरीदना, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा किसमें, आपका मशीन खरीदना, तो ये कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मशीन का जो मेंटेनेंस करना एक तरह से समझ लीजिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिजूल खर्ची है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए फिजूल खर्ची है, तो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा व्यय हो रहा है वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आ रहा है, उसमें कोई एसेट का निर्माण नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा चाहती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमेशा जीरो के करीब लाए, यानी बहुत कम खर्च करे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एकदम कम करने की सोचती है। ठीक है, जैसे सैलरी पेमेंट्स, जो सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता है, कटौती करता है, सैलरी में कटौती करना, गवर्नमेंट जॉब में कटौती करना, सैलरी को बचाने के लिए, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसी तरह सब्सिडीज जो दे रही है उसमें भी एक क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सरकार पे एक भार क्रिएट हो रहा है, उसको कम करना चाहेगी। डिफेंस में जो खर्चा होता है। ठीक है, अब डिफेंस में जितने भी चीजें होती हैं, मतलब कि डिफेंस आइटम में, जैसे कि डिफेंस में यूनिफॉर्म वगैरह, ठीक है, पुलिस यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है, ये सब में जो क्या है, ये खर्चा आ रहा है, वो सब क्या है, रेवेन्यू। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने में क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहे हैं, उनका सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या, यहाँ पे एसेट्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें होंगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, एसेट्स का निर्माण हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, हाउसेस, लोन, ठीक है, ऑफिसेस, हाउसेस, इसमें क्या है, एसेट्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एसेट्स का निर्माण हो रहा है, और क्यों, और ये गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, क्योंकि इससे फैक्ट्रीज, स्कूल्स लगाने से क्या होगा, सरकार का फायदा होगा, भविष्य में क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन है। ठीक है, प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसे पैसे मिलेंगे। ठीक, अच्छा, तो ये चीज होता है। और चौथा है लोन्स। गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट कौन कौन सी है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट है। टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है। जब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाए टोटल रिसिप्ट से, तो क्या हो जाता है, बजट डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरह से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट कर दें तो कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा, कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा। क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, अगर इन दोनों को हम जोड़ें, ठीक है, अगर यहां पे जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल रिसिप्ट,
कैपिटल डेफिसिट क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या हो जाएगा, टोटल रिसिप्ट हो जाएगी नहीं। बजट डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल रिसिप्ट में से पब्लिक बारोइंग को घटा देते हैं। यानी कि बजट, अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, फिजिकल डेफिसिट में क्या करेंगे हम, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। हम क्या किए, टोटल रिसिप्ट में पब्लिक बारोइंग को हमने क्या किया, इसको यहां से हटा दिया, ठीक है। पब्लिक बारोइंग को हमने हटा दिया। तो अगर हम देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट प्लस पब्लिक बारोइंग हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा। और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट को हमने पढ़ा था क्या होता है, बजट डेफिसिट हो जाता है। यानी फिजिकल डेफिसिट बराबर क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट प्लस पब्लिक बारोइंग, ठीक है। पब्लिक बजट डेफिसिट प्लस पब्लिक बारोइंग, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट मतलब फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, यानी कि बजट डेफिसिट को, यानी कि अगर हम ऐसे देखें, फिजिकल डेफिसिट वो होता है बजट डेफिसिट को जीरो करने के लिए, ठीक है, जितनी पब्लिक बारोइंग की जरूरत होती है, ठीक है, पब्लिक बारोइंग की जरूरत होती है, उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। प्लस इसमें अगर हम करंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसमें अदर पेमेंट्स भी जुड़ जाते हैं, अदर पेमेंट्स, अदर में जैसे कि पीपीएफ है, ठीक है, पीपीएफ, ईपीएफ, ठीक है, ये सब डाकघर के जितने भी पेमेंट्स हैं इसमें जुड़, यानी कि फिजिकल डेफिसिट अब क्या होगी, पब्लिक बारोइंग प्लस अदर पेमेंट्स, इस क्या है, ये क्या है, फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है। पब्लिक बारोइंग देखिएगा किसमें आता था, नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में बारोइंग की अगर बात करें तो एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या था कि सरकार आरबीआई से कहती थी कि आप पैसे छापिए, ठीक है। तो आरबीआई भी क्या करती थी, पैसे छापती थी, उससे क्या होता था, अपनी जो पैसे की वैल्यू जो घट जाती थी इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। इसलिए 1997 में क्या हुआ, आरबीआई ने क्या किया कि पैसा जो नोट छापना क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और उसने क्या किया, वेज एंड एडवांस मीन बनाया, ठीक है। वेज एंड एडवांस मीन में क्या होता है, सरकार आरबीआई जो एक रकम देती है फाइनेंशियल ईयर में, उसको एक सेट पैटर्न पे पैसे देती है, ठीक है। इतना आप पैसे लीजिए हमसे फाइनेंशियल ईयर का और उसमें ही आपको खर्च करना है, ठीक है। अच्छा, और बाद में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, एफआरबीएम एक्ट आया, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट, बीएम एक्ट, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट फिजिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया 2003 में, ठीक है। 2003 में आया था कि हमें क्या करना है, रेवेन्यू डेफिसिट, हमने बताया रेवेन्यू डेफिसिट ही वो ऐसी डेफिसिट है जिसे गवर्नमेंट चाहती है उसे कम से कम करना, ठीक है। क्योंकि ऐसा खर्चा है जो सरकार के ज्यादा यूज में नहीं, बस एक बोझ की तरह बना रहता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, तो सरकार ने एक टारगेट बनाया था कि 2009 तक हम क्या करेंगे, 2009 तक हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी करेंगे, जीडीपी कर करेंगे। और क्या करेंगे, उसको आगे क्या करेंगे, उसको फिजिकल जो रेवेन्यू डेफिसिट को क्या करेंगे, जीरो तक लाएंगे, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, और ना हो पाएगा। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट को देखें तो अभी भी बहुत ज्यादा है, मतलब टारगेटेड से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट में जब हम क्या कहते हैं, जो पुराना जो इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट निकलता है, ठीक है। वो चीजें आप आगे पढ़ाएंगे इकोनॉमी के चैप्टर में तो क्लियर होंगी, ठीक है। तो बजट पार्ट 2 में बस इतना था, ठीक है।
आशा करता हूँ कि आपको जो बजट का बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपको अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।